हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हैप्पी बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। तो चलो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक क्या है? सिमेट्री ऑफ फ्लावर। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पुष्प की समिति। क्या कहते हैं इसे हिंदी में हम लोग? पुष्प की समिति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुष्प की समिति। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिमेट्री क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं समिति। ठीक है, इसकी हम लोग डेफिनेशन की बात करें। क्या डेफिनेशन? ठीक है, इसे डेफिनेशन या परिभाषा, इसकी हम लोग परिभाषा की बात करें तो इसको हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किस प्रकार से? किसी भी ऑर्गेनिज्म, क्या ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या? या तो क्या हो सकता है? एनिमल हो सकता है। क्या हो सकता है? एनिमल, या प्लांट हो सकता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को केंद्रीय अक्ष से, कहां से? इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल एक्सिस से। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस, या इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्रीय अक्ष। केंद्रीय अक्ष, सेंट्रल एक्सिस से काटने पर दो बराबर भागों में, दो बराबर किसमें होगा वो? तो शेप में हो सकता है। किसमें? शेप, या तो शेप एंड, और किसमें? साइज में हो सकता है। ठीक है, शेप और साइज में दो बराबर भागों में बढ़ जाना। क्या हो जाना? डिवाइड हो जाना। ठीक है, डिवाइड हो जाना सिमेट्री कहलाता है। सिमेट्री कहलाता है। देखो, सिमेट्री या समिति की परिभाषा क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे क्या हो सकता है? एनिमल हो सकता है, या तो प्लांट हो सकता है। ठीक है, को कहां से काटने पर? सेंट्रल एक्सिस से काटने पर। हिंदी इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय अक्ष से काटने पर दो बराबर भाग में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस ऑर्गेनिज्म की, लाइक एनिमल या प्लांट की क्या कहलाती है? सिमेट्री या समिति कहलाती है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? देखो, एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा देता हूं मैं। इससे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, सिमेट्री की एग्जाम्पल। ठीक है, देखो कैसे हम लोग किसकी बात करें? सिमेट्री, किसकी सिमेट्री? फ्लावर की। हम लोग फ्लावर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, केवल फ्लावर की सिमेट्री नहीं होती है, एनिमल की भी होती है। ठीक है, तो हम लोग पहले फ्लावर की एक एग्जाम्पल समझेंगे सिमेट्री को। कैसे? देखो, ये हो गया और ये हो गया। ये किसकी फ्लावर है? ऐसा कुछ फ्लावर होता है, समथिंग किसका? मस्टर्ड का। ठीक है, किसका? मस्टर्ड। ये किसका है? मस्टर्ड का फ्लावर है। तो यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं सेंट्रल एक्सिस। ये क्या है हम लोग का? सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, क्या है? सेंट्रल एक्सिस है। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, बिंदु है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? सेंट्रल एक्सिस मान लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से काटते हैं, मान के चलो यहाँ से काट दिया। सेंट्रल एक्सिस से मैं बोला हूँ ना, ये हम लोग का क्या है? सेंट्रल एक्सिस है, केंद्रीय अक्ष से काटने पर। इसको जब हम लोग काटेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग काट देते हैं इसको, फ्लावर को सेंट्रल एक्सिस से केंद्रीय बिंदु से काट देंगे। तो ये दो बराबर भाग में बटा है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो, ये इसका, ये फ्लावर की जनरली क्या होती है? कोरोला दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, ये क्या है? उसका कोरोला दिख रहा है। मान लो क्या है उसका? कोरोला। तो यहाँ पर 1 कोरोला 2 कोरोला काट, देखो हम काट दिए यहाँ से। तो इधर 1 2, इधर भी 1 2, दोनों साइड काटने के बाद, इसको हम लोग काट के देखें तो हम लोग कैसे दिखाई देगा? कुछ समथिंग काटने के बाद हम लोग को इस टाइप से दिखाई देगा।
यहाँ से काट दिए हैं तो ये अलग हो गया, और यहाँ से काट दिए हैं तो ये भी क्या हो गया, अलग। चलो किसमें बराबर इक्वल दिखना चाहिए, बराबर दिखना चाहिए, तो शेप और साइज में। किसमें, शेप और साइज में। इसका देखो शेप, इसका शेप देखो, दोनों का शेप सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं। इधर भी दो क्या है, कोरोला, इधर भी दो कोरोला है। इसकी साइज की बात करें तो यहाँ से मान लो कि यहाँ तक देखें और यहाँ तक, इस साइज मान लो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो इधर भी यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो साइज इसका क्या है, बराबर। शेप में भी शेप एक जैसे ही दिख रहा है दोनों का, और इसकी साइज की बात करें तो भी क्या है, इक्वल है। इसको इस प्रकार से हम लोग सिमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लोग को सिमेट्री, ठीक है, समझ में आ गया इसका डेफिनेशन कि सिमेट्री क्या होता है। चलो हम लोग आगे देखते हैं इसका सिमेट्री ऑफ फ्लावर, मतलब इसकी टाइप हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल में एनिमल का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं सिमेट्री को डिफाइन करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मान लो ये क्या बन गया, ये बटरफ्लाई बन गया, ठीक है। मान लो कि बन गया, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन मान लेते हैं कि क्या है, बटरफ्लाई है, ठीक है, तितली है। अगर इसको हम लोग इसका सेंट्रल एक्सिस यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग यहाँ से काट दें, ठीक है, काट दिए, कहाँ से काट दिया, सेंट्रल एक्सिस से, केंद्रीय एक्सिस से काट दिए इसको यहाँ से। तो इधर देखो 1 2, इसका 2, ये क्या है, इसका विंग है, विंग पंख है, ठीक है। ये भी क्या है, विंग है, ठीक। तो हम लोग यहाँ से काटेंगे तो देखो 2 विंग इधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में हो जाएगा, और 2 लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये क्या है, मान लो कि इसका एंटीना होगा, तो इधर भी काटेंगे तो इधर 1 एंटीना हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 1 एंटीना हो जाएगा। तो हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर सेंट्रल एक्सिस से काटते हैं तो 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है, उससे उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सिमेट्री। तो मेरे को आशा है कि आप लोग को सिमेट्री का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो